बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये डायबिटीज़ के हवाले से, शुगर के हवाले से। शुगर चूँकि पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है, जब भी इंसान शुगर के मर्ज़ में मुब्तला होता है तो उसकी कोई भी काज हो तो लबलबे के ऊपर उसका गहरा असर पड़ता है। लबलबे के अंदर जो बीटा सेल होता है ये स्लो हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उस तरह अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से इंसान जो है वो शुगर का मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। शुगर की वजह जो सबसे बड़ी वजह देखने में आती है वो मोटापा है। हार्मोनल प्रॉब्लम, पिट्यूटरी ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस में कोई मसला आ जाए, थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो जाए, पीसीओएस की वजह से ओवरीज़ में कोई मसला आ जाए, उसकी वजह से इंसान शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। टेंशन, डिप्रेशन भी शुगर की एक बहुत बड़ी काज है जिसकी वजह से इंसान शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। किसी भी मर्ज़ का या किसी भी बीमारी का सलूशन ये नहीं है कि आप परेशान होंगे, जितना जो परेशान होगा इतना ज़्यादा ख़राब होगा। अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर कर लें, आप अपनी वॉक करना शुरू कर लें, आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। शुगर के मरीज़ तो जो हैं वो इस तरीके से वॉक करें कि 1 सेकंड में 2 कदम चलें और 1 मिनट में 120 कदम चलें। इस रफ्तार से जब आप वॉक करेंगे तो मिसाल के तौर पर आपकी शुगर अभी 250 में है और आपने आधा घंटा वॉक करके अगर इसी अंदाज में अगर आपने वॉक की कि 1 सेकंड में 2 कदम, 1 मिनट में 120 कदम, तो यकीनी तौर पर आपकी शुगर 150 से भी कम हो जाए। जो चीज़ आपको नुकसान देती है तो वो तो खानी ही नहीं चाहिए। बेकरी वाले जितने आइटम भी हैं, फ़ाइन आटा जो हो गया, ये बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना है। सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चना चाट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अपनी शुगर जो है वो आपने सुबह, यानी अगर सुबह उठकर आप फास्टिंग में खाली पेट शुगर चेक करें तो ये 100 और इसके इर्द गिर्द होनी चाहिए, 110 से कम होनी चाहिए। और आप खाना खाकर अगर आप शुगर टेस्ट करें तो वो 150 से हर सूरत में कम होनी चाहिए। अगर आपका किसी भी दवाई के साथ शुगर लेवल नॉर्मल नहीं होता है तो आप इंसुलिन पर चले जाएँ। कोई बुरी बात नहीं है इंसुलिन लगाना, आप इंसुलिन के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन शुगर लेवल आपने नॉर्मल रखना है। शुगर लेवल नॉर्मल रखने के लिए ये सारी तरतीब अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल से आपकी ज़िंदगी एक नॉर्मल होगी और आपकी बॉडी में किसी किस्म का कोई मसला नहीं पैदा होता है। शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ हो तो बॉडी में बहुत सारे कम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं। आँखों की नज़र ख़त्म हो जाती है, दिल का मसला हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, पाँव की तलियाँ जलती रहती हैं, न्यूरोपैथी हो जाती है, पूरी बॉडी में कमज़ोरी हो जाती है, मसल कमज़ोर हो जाते हैं, गुर्दे फैल हो जाते हैं, तो क्या से क्या नहीं होता है शुगर बढ़ी हुई के साथ। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको एक टॉप की मेडिसिन बताऊंगा और मेरा ये यकीन है कि इस मेडिसिन से शुगर जो है वो ठीक हो जाती है, लबलबा जो है एक्टिव हो जाता है। अगर सीलिएक डिजीज़ की वजह से आपको शुगर है तो ये सीलिएक डिजीज़ को भी ठीक करती है। इस मेडिसिन के गुर्दों के ऊपर भी बड़े बेहतरीन फंक्शन हैं, तो लिहाजा इस मेडिसिन को आप अपने इस्तेमाल में रखें। अल्लाह ताला के फजल व करम से आप लोगों की शुगर कुछ अर्सा इस्तेमाल के साथ आप जो भी मेडिसिन खा रहे हैं, जो मेडिसिन भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जारी रखें। और उसके साथ एलेक्सोनियम जो है ये 30 में, एलेक्सोनियम जो है 30 में सुबह दोपहर शाम 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात। मैं ये समझता हूँ कि ये मेडिसिन जो है हर शुगर वाले मरीज़ के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। और आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, किसी से कोई मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मेडिसिन को लेकर इस्तेमाल करके तो देखें, 2-3 महीने आप इस्तेमाल करें और अपने शुगर का टेस्ट करते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये एक न एक दिन ज़रूर आ जाता है कि आपकी शुगर को या तो मुकम्मल कंट्रोल कर लेगी और ये मेडिसिन शुगर को ख़त्म करने की भी सलाहियत रखती है। तो ये एलेक्सोनियम 30 में सुबह दोपहर शाम 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे रात को थोड़े से पानी में डालकर खाने से पहले इस्तेमाल करना है। शुगर जो है वो आपकी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी और एक टाइम आएगा कि अगर आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक रखा तो ये सिर्फ एक मेडिसिन भी आपकी शुगर जो है वो नॉर्मल रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। मेरी हर प्रिस्क्रिप्शन में एलेक्सोनियम 30 200 या 1 mg में पेशेंट की कंडीशन को देखकर उसको लिख दी जाती है। लेकिन आप लोगों को जो मैं रिकमेंड करता हूँ, एलेक्सोनियम 30 सुबह दोपहर शाम इसको लेकर जारी रखें। दुनिया के किसी भी कोने में से ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मेडिसिन से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपनी दुआ में याद रखना। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।